इंसानों द्वारा बनाया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप होने के साथ साथ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, क्योंकि इस टेलीस्कोप का पावर और फीचर इतना एडवांस है कि इस टेलीस्कोप को सभी टेलीस्कोप के कंपेयर में सबसे एडवांस माना जाता है। और आप इस टेलीस्कोप के पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस टेलीस्कोप में लगाए गए एडवांस सेंसर और एडवांस कैमरे इतने पावरफुल है कि ये यूनिवर्स के 13 बिलियन साल पहले इवेंट को आराम से देख सकता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि ये टेलीस्कोप पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकता है। और साथ ही इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के कुछ ऐसे गैलेक्सी को भी डिस्कवर किया है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बना था। और यही नहीं, ये टेलीस्कोप ऐसे काफी सारे मिस्टीरियस डिस्कवरी कर चुका है, जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और ठीक एक महीने के बाद यानी कि जनवरी 2022 को ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद L2 पॉइंट में रखा गया है और ये वहीं से पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करता है। आपको बता दूं कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आदित्य L1 को रखा गया है, बल्कि आदित्य L1 को L1 पॉइंट यानी कि लैग्रांज 1 पॉइंट में रखा गया है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट में रखा गया है और ये L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में पड़ता है। और अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑर्बिट को देखोगे तो आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के एकदम शैडो वाले हिस्से में ही दिखाई देगा और यहीं पे रहकर ये पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर क्यों रखा गया है। इस टेलीस्कोप को भी तो हबल टेलीस्कोप की तरह पृथ्वी के ऑर्बिट में रखा जा सकता था, लेकिन आखिर पृथ्वी के ऑर्बिट में इसे क्यों नहीं रखा गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस टेलीस्कोप की जो सबसे खास बात है, इसमें MIRI यानी कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो बेसिकली हाई इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता है। नॉर्मली जब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो उससे काफी तरह के लाइट रिलीज होते हैं, लेकिन हम इंसानों का आंख सिर्फ एक ही तरह के लाइट को देख पाता है, जो कि विजिबल लाइट है। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकता है और ये इंफ्रारेड लाइट उन चीजों से रिलीज होता है जो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक इंसान का इमेज है जो कि इंफ्रारेड कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया है। इस इमेज में आप देख सकते हो जिस पे पार्ट से हीट रिलीज हो रहा है वहाँ पे एक हाईलाइट क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम इंसानों का आंख इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकता है, जिसके वजह से हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है। अगर मैं आपको सीधे तरीके से समझाऊं तो इंफ्रारेड लाइट गर्म चीजों से रिलीज होता है और अगर हम लोग वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट या फिर सन और पृथ्वी के बीच में कहीं रखे तो सन से रिलीज होने वाले हीट और इस टेलीस्कोप से रिलीज होने वाले हीट भी इंफ्रारेड लाइट को छोड़ेंगे और ये इंफ्रारेड लाइट वेब टेलीस्कोप के रिसर्च में बाधा डाल सकता था, जिसके वजह से साइंटिस्टों ने L2 पॉइंट को चुना। और आपको बता दूं कि ये टेलीस्कोप पृथ्वी के शैडो में रहता है और यहाँ का टेम्परेचर -263 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस टेलीस्कोप में 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिनमें से पहला है MIRI। इसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है। ये इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड लाइट की लॉन्ग वेवलेंथ को कैप्चर करता है। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है NIRCam यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा। ये कैमरा इंफ्रारेड लाइट के छोटे वेवलेंथ को कैप्चर करता है। और तीसरा है NIRSPEC और चौथा है NIRISS। और ये 4 इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेब टेलीस्कोप में लगे हुए हैं और ये 4 इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अभी आप अपने स्क्रीन में जिस इमेज को देख रहे हो ये वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया फर्स्ट इमेज है और ये एक गैलेक्सी क्लस्टर है जिसमें आपको हजारों की संख्या में गैलेक्सी दिखाई दे रहे होंगे। ये गैलेक्सी क्लस्टर का नाम है SMACS0723। अगर आपको लग रहा है कि वेब टेलीस्कोप इन इमेजेस को कुछ क्लिक में कैप्चर करता है तो ऐसा नहीं है। अभी जिस इमेज को आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो वेब टेलीस्कोप को इसे कैप्चर करने के लिए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। और ये एक लौता इमेज नहीं है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया हो, बल्कि जब से इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है तब से लेकर आज तक ये ब्रह्मांड के कई मिस्टीरियस इमेज को कैप्चर करने के साथ साथ कई मिस्टीरियस डिस्कवरी भी किया है। और इन्हीं मिस्टीरियस डिस्कवरी में से हाल ही में इस टेलीस्कोप ने एक ऐसे गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो लगभग बिग बैंग के ठीक 700 मिलियन साल के बाद ही मर गया था। यानी कि जब बिग बैंग हुआ उसके ठीक 700 मिलियन साल के बाद ये गैलेक्सी मरा हुआ पाया गया। मरा हुआ का मतलब ये नहीं है कि ये गैलेक्सी अब अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये है कि इस गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन होना बंद हो गया है। यानी कि JWST ने जिस गैलेक्सी को डिस्कवर किया था वो आज से लगभग 13 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि बिग बैंग के ठीक 700 मिलियन साल के बाद ये गैलेक्सी मर गया था। और आपको बता दूं कि ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है और अगर हम लोग एक ड्वार्फ गैलेक्सी के एवरेज लाइफ को देखें तो वो लगभग 500 मिलियन साल का ही होता है। और अगर हम लोग इसी हिसाब से देखें तो जिस टाइम इस गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ होगा
था तब से कुछ 100 मिलियन साल पहले ही बिग बैंग हुआ होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस गैलेक्सी का फॉर्मेशन आज से लगभग 13.6 बिलियन साल पहले ही हो गया था। और ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि ये ब्रह्मांड के 13 बिलियन साल पहले हो रहे इवेंट को भी देख सकता है। और इसी बेनिफिट की वजह से ये टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में खोजे गए कई पुराने गैलेक्सी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप अभी जिस इमेज को अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ये वही गैलेक्सी है जिसे JWST ने कैप्चर किया था। और इस गैलेक्सी का नाम है JADES GS701QU, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे पुराना गैलेक्सी है। लेकिन ये गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के कंपेयर में काफी डिफरेंट है क्योंकि ये एक डेड गैलेक्सी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज से 13 बिलियन साल पहले हमारे यूनिवर्स में काफी डस्ट क्लाउड थे जहाँ पे एक स्टार का फॉर्मेशन बहुत ही इजी से हो सकता था। और उस टाइम इस गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन कैसे बंद हुआ ये आज तक एक मिस्ट्री है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गैलेक्सी में स्टार के फॉर्मेशन का रुकने का पीछे एक ही कारण हो सकता है, जो कि एक मैसिव सुपरनोवा है। हो सकता है कि आज से 13 बिलियन साल पहले इस गैलेक्सी में एक सुपरनोवा हुआ होगा जो इस गैलेक्सी में मौजूद डस्ट क्लाउड को गैलेक्सी से बाहर निकाल दिया होगा। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी गैलेक्सी में डस्ट क्लाउड नहीं होगा तो उस गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वैज्ञानिकों को अभी तक यही एक कारण मालूम पड़ा है जिससे कि किसी गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। और सेम सिचुएशन इस गैलेक्सी के साथ हुआ होगा जिसकी वजह से इस गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन होना धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस गैलेक्सी में स्टार का फॉर्मेशन ना के बराबर होता है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये अब तक का डिस्कवर्ड सबसे पुराना गैलेक्सी है। अभी तक इसके अलावा कोई दूसरा और गैलेक्सी ढूंढा नहीं गया है जो इससे ज्यादा पुराना हो। हालांकि फ्यूचर में इसके अलावा कई और गैलेक्सी को डिस्कवर किया जाए जो इस गैलेक्सी से भी पुराना हो, लेकिन अभी तक की डिस्कवरी में ऐसा कोई दूसरा गैलेक्सी नहीं ढूंढा गया है जो इससे भी ज्यादा पुराना हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा जिसमें मैंने यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस चीज के बारे में बात किया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो मिस्टीरियस चीज क्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।